पैसा एक ऐसा टॉपिक जो लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक तरफ के लोगों का मानना है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस, यानी कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। पैसा आपको जिंदगी आपके हिसाब से जीने की आजादी देता है, अपना मनपसंद काम करने की आजादी देता है, तो पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि मनी कैंट बाय हैप्पीनेस, यानी कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। पैसा आपको स्पॉइल कर देता है, पैसों से केवल कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें ही खरीदी जा सकती हैं, बट खुशी बिल्कुल नहीं। तो आखिर इसका सही आंसर क्या है? क्या पैसा सच में खुशी दे सकता है या फिर नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर देने के लिए हम आपके लिए आज की अमेजिंग वीडियो लेकर आए हैं और इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे एलिजाबेथ डन और माइकल नॉर्टन के द्वारा लिखी गई इस अमेजिंग बुक से, जिसका नाम है हैप्पी मनी, द साइंस ऑफ हैप्पियर स्पेंडिंग। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली सैलरी भी रेज कर पाते हैं, बट अपनी फाइनेंशियल लाइफ में खुश नहीं होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ठीक से स्पेंडिंग नहीं आती। हर कोई आपको ये तो सिखाता है कि आपको पैसा कमाना कैसे है, पर उस पैसे को खर्च कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी देखा गया है कि किसी इंसान को पैसा कमा के उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी उस पैसे को सही जगह पे खर्च करके मिलती है। कई लोगों का कहना होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी एक पुअर वाली लाइफ जीनी चाहिए, इसलिए बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। और अगर देखा जाए तो ऐसा कई हद तक सही भी लगता है। ज्यादातर रिच लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो अपनी लाइफ में लेस हैप्पी होते हैं। लोगों का कहना है कि मनी किसी के लिए एड यानी कि दवा होता है, तो किसी के लिए इम्पेड यानी परेशानी। इम्पेड ऐसे लोगों के लिए होता है जो आर्ट ऑफ स्पेंडिंग नहीं सीख पाते। मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा है जो 5 साल तक एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं, लगातार सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलता रहता है, अच्छी पोस्ट भी मिल चुकी है, पर जीने का स्टाइल बिल्कुल उसी तरह का है जैसे 5 साल पहले था। और लोग जब आउटर वर्ल्ड में कंपैरिजन करते हैं तो वो इनसिक्योर फील करते हैं। हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में उनसे ज्यादा पैसे हो, पर उस इंसान को देखकर अगर आपके मन में इनसिक्योरिटी आ रही है तो आप फाइनेंशियली स्टेबल तो हो पर फाइनेंशियली हैप्पी नहीं। और हैप्पी मनी बाय एलिजाबेथ डन ये बुक हमें सिखाती है द ट्रू आर्ट ऑफ स्पेंडिंग। और आज की इस वीडियो में हम इसी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए लाए हैं, जिससे आप भी अपनी फाइनेंशियल सक्सेस नहीं बल्कि फाइनेंशियल हैप्पीनेस की तरफ एक कदम रखोगे। सो वीडियो को एंड तक पूरा डिटेल में जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस अच्छी लगती हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पैसे के साथ साथ हमारा माइंड भी ग्रो होना चाहिए। और हमें पता है कि आप लोगों को नई चीजों के बारे में जानकर और चीजों को सीखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए हमने आपके लिए एक और नया चैनल लॉन्च किया है जो कि है अपनी ग्रोथ, जिस पर आपको माइंडसेट, साइकोलॉजी और फैक्ट से रिलेटेड अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस मिलने वाली है, जिससे आपकी नॉलेज और भी बढ़ेगी। तो प्लीज आप हमारे इस न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारा लव एंड सपोर्ट शो करो। तो हमारे न्यू चैनल अपनी ग्रोथ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्लीज हमारे न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन को समझते हैं। लेसन नंबर 1, The way you spend your money matters more than how much of it you have। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आपके पास कितना पैसा है उससे आपकी वेल्थ पता नहीं चलती, बल्कि आप उन पैसों को किस तरह से किस जगह पर खर्च किया है इससे पता चलती है। ऑथर एलिजाबेथ ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया और एक हाई इनकम जनरेटिंग प्रोफेसर की जॉब शुरू की, पर उनके मन में ये सवाल हमेशा रहता था कि आखिर पैसों को किस तरह खर्च किया जाए जिससे रियल हैप्पीनेस मिले। और जब उन्होंने देखा कि लोगों की सैलरी इंक्रीज होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं है, तो उन्होंने कनाडा में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उन्हें पता चला कि आपके पास कितना पैसा है ये आपकी हैप्पीनेस डिसाइड नहीं करता, बल्कि आप उन पैसों को किस तरह स्पेंड करते हो ये डिसाइड करता है। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स और अपने फिलोसोफर्स की एक टीम को एक साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को कहा, जिसमें 10 लोगों को $20 दिए गए और 5 लोगों को बोला कि आपको ये $20 अपने ऊपर खर्च करने हैं और बाकी 5 लोगों को बोला कि आपको ये $20 किसी दूसरे के ऊपर खर्च करने हैं। दिन खत्म हुआ और जब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तो उसमें पता चला कि जिन लोगों ने खुद पर $20 खर्च किए उन्होंने अपने लिए मेकअप का सामान, कॉफी, बर्गर ये सारी चीजें खरीदी। वहीं दूसरी तरफ बाकी 5 लोगों ने $20 अपनी मदर के लिए कुछ सामान लिया, चैरिटी में दिए, तो किसी पुअर की हेल्प करी और स्पेंड किए। $20 खर्च तो पूरे 10 के 10 लोगों ने किए, लेकिन उनसे पूछा गया तो पता चला कि एट द एंड ऑफ द डे वो लोग ज्यादा हैप्पी दिखे जिन्होंने अपना पैसा दूसरों पर खर्च किया था। तो अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर इस तरह खर्च करना चाहिए जिससे आपको सच में खुशी मिले। लेकिन अगर आप पहले से ही रिच हो तो आपको चैरिटी या किसी सोशल सर्विस में
में डोनेशन देनी चाहिए। नहीं तो आपको अपने ही ऊपर कुछ इस तरह से स्पेंड करना चाहिए जिससे आपको रिग्रेट नहीं हो, जैसे कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना या फिर अपने यार दोस्तों के साथ मूवी देखना। ऐसी चीजें करने से आप अपने आप को हैप्पी फील करवाओगे। लेसन नंबर 2, बाय एक्सपीरियंस रादर देन मटेरियलिस्टिक आइटम्स फॉर मोर हैप्पीनेस। ऑथर का कहना है कि जो लोग अपना पैसा वेकेशंस या सेल्फ रिवॉर्ड पर खर्च करते हैं वो लाइफ में काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। 2008 में आया हाउसिंग बबल के बाद भी 90% अमेरिकन का यही मानना था कि अमेरिका में ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस और हैप्पीनेस है अपने खुद का घर खरीदना। पर जैसे जैसे स्टडी होती गई पता लगा कि सिर्फ हाउस ही आपको ओवरऑल हैप्पीनेस के कारण नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिस पर आप अपना पैसा लगाकर आपको ट्रू हैप्पीनेस मिल सकती है। ऑथर कहती है कि हमें मटेरियल परचेज नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटल परचेज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि लास्ट टाइम आपने कोई बड़ा मटेरियलिस्टिक परचेज कब किया था, लाइक टीवी, कार, क्लोथिंग कब करी थी। अब अगर इन्हीं चीजों की जगह अगर आप अपना पैसा एक्सपेरिमेंटल परचेज में लगाते हैं, लाइक वेकेशन, नाइस डिनर विद योर पार्टनर या फिर अपने पेरेंट्स को ट्रिप पर लेकर जाते हैं, तो दोनों में से आपको फाइनेंशियल हैप्पीनेस किस केस में मिलती। यहाँ तक कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल पहले अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड के तौर पर बोनस या कंपनी के शेयर्स देती थी, पर रिसेंटली कुछ सालों से गूगल ने अपने एम्प्लॉयज के लिए पेड वेकेशन डेस्टिनेशन लाइक कोस्टा रिका फंड करना शुरू किया है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप घूमते ही रहो और कुछ भी सेव ना करो, बल्कि साल में एक बार अपने आप को वेकेशन से रिवॉर्ड जरूर करो। साथ ही अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करो, पर यही चीज आपको ट्रू हैप्पीनेस देगी। लेसन नंबर 3, नोइंग समथिंग इज ऑलमोस्ट ओवर मेक अस अप्रिशिएट इट मोर। कहा जाता है कि अप्रिशिएशन इक्वल टू हैप्पीनेस, यानी लाइफ में जब भी हमें कोई किसी भी काम के लिए अप्रिशिएट करता है हम बहुत खुश होते हैं और बस ये सोचते हैं कि ये अप्रिसिएशन बार बार मिलता रहे। और अगर हमें एक बार पता लगे कि हमें किसी काम से अप्रिसिएशन मिल रही है तो हम उसी को बार बार दोहराते हैं जिससे कि लोग और भी ज्यादा आपको अप्रिशिएट करें। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले KFC ने जब अपना डबल डाउन सैंडविच इंट्रोड्यूस किया था तब लोगों ने उसे काफी पसंद किया और इवन कि उस सैंडविच को खाने के लिए लोग KFC खुलने का इंतजार करते थे। पर उस सैंडविच को KFC ने मेन्यू से ही हटा दिया ताकि जब उसे वो वापस लेकर आए तो लोग फिर से उन्हें अप्रिशिएट करें। मैकडोनल्ड्स ने अपना मैकरिब बर्गर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। और तो और हम में से बहुत से ऐसे लोग ऐसा करते हैं कि जिससे हमारा बॉस हमें अप्रिशिएट करे और हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे वही अप्रिशिएशन बार बार मिल सके। तो यहाँ पर ऑथर हमें ये कहती हैं कि हमें ऐसी नॉलेज या ऐसे एक्सपीरियंस पर पैसा खर्च करना चाहिए जिससे कि लोग हमें अप्रिशिएट करें। लेसन नंबर 4, बाय मोर टाइम टू डू द थिंग्स यू एंजॉय एंड डेलीगेट फॉर द थिंग्स यू डोंट। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम गवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने भी कभी ना कभी ये नोटिस जरूर किया होगा कि एक ही जगह पर 3 पेट्रोल पंप्स हैं, फिर भी सबसे पहले वाले पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती है। वो लोग 30-40 मिनट वेट करते हैं अपने थोड़े से पैसे सेव करने के लिए। अब आप सोचो कि उस 30-40 मिनट के टाइम वो लोग क्या क्या नहीं कर सकते थे, पर कुछ पैसा बचाने के चक्कर में वो अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम लूज कर गए। इस बुक का एक बहुत ही अच्छा कोट है, व्हेन पीपल फोकस ऑन देयर टाइम रादर देन देयर मनी दे एक्ट लाइक साइंटिस्ट ऑफ हैप्पीनेस। यानी जब आप अपने पैसों की जगह अपने टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो देन यू बिकम ए साइंटिस्ट ऑफ हैप्पीनेस। एक रिसर्च के मुताबिक 80% लोग अपनी ज्यादातर हैप्पीनेस अपने परिवार में पाते हैं और हमेशा बाहर निकलते रहते हैं उस हैप्पीनेस को ढूंढने और कुछ ऐसे एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं जिससे हमें ट्रू हैप्पीनेस भी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग टीवी। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हर अमेरिकन साल में 2 महीने का टाइम जितना टीवी देखता है और एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, कोरिया में तो ये नंबर और भी बढ़ा है। पर जब कुछ लोगों से पूछा गया कि आपको अगर टीवी देखने के लिए कहा जाए या अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पर जाने के लिए कहा जाए तो कौन सी चीज आपको ज्यादा हैप्पीनेस देगी, तो मोस्टली लोगों ने चुना सेकंड ऑप्शन। लेसन नंबर 5, पे नाउ एंड कंज्यूम लेटर। दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हर रात को सोने से पहले आप ये सोचकर सोते हो कि मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का लोन है और सुबह उठकर मुझे काम पर जाना है जिससे मैं ये लोन चुका पाऊं। और फिर जब आप सुबह उठते हो तो आपको इस बात की चिंता रहती है कि आज तो काम करना ही पड़ेगा वरना लोन कैसे चुकाऊंगा। यानी एक ऐसी सिचुएशन जो आपको ना तो ठीक से सोने देती है और ना ही ठीक से जागकर काम करने देती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स का पैटर्न
पैशन कुछ टाइम बीइंग के लिए तो अच्छा है, पर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हैप्पीनेस के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। आजकल की इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जो लोग प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए हर पॉसिबल शॉर्टकट ढूंढते हैं जिससे कि सब काम तुरंत हो जाए, और इसके लिए वो अपना सारा फ्यूचर दांव पर लगा देते हैं। मोस्टली रिसर्च में देखा गया है कि 9 आउट ऑफ 10 लोग क्रेडिट कार्ड डेट के प्रेशर में है। वो हमेशा अपने कार्ड पेमेंट को टालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ये लायबिलिटी बढ़ती चली जाती है। इसलिए आपको पे नाउ कंज्यूम लेटर वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए, जिससे जब आपको किसी चीज को कंज्यूम करोगे तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि इसका पैसा मैं कैसे पे करूंगा। पे नाउ करने से हमें मन में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है और जो काम हम करने वाले हैं और भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी तरह के डेट से दूर रहते हैं। और दोस्तों, डेट फ्री होना ही ट्रू हैप्पीनेस कहलाता है। तो जैसे लोगों का कहना है कि मनी कैंट बाय हैप्पीनेस, उस पर ये बुक हमें सिखाती है यू कैन बाय हैप्पीनेस बाय स्पेंडिंग इट राइट। क्योंकि ना सिर्फ सही तरह कमाना बल्कि सही तरह खर्च कैसे करना है ये भी सीखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।